मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सरकार मदरसों को बंद करने के लिए एक विधेयक लाने जा रही है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच बहसबाजी छिड़ गई है। सरकार का मत है कि गैर कानूनी तरीके से संचालित अवैध मदरसों में बच्चों को कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। साथ ही कई ऐसी गतिविधियां भी संचालित होती है जो देश और समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायकों का कहना है कि नरसिंह घोटाले से ध्यान भटकने के लिए सरकार इस तरीके से मापदंड अपना रही है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत में जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। गौ हत्या तो मध्य प्रदेश में गौ वध निषेध कानून है और अभी न्याय प्रक्रिया में और संशोधन किया गया। गौ हत्यारे तो अब मध्य प्रदेश में बच नहीं पाएंगे। वाहन भी राजसात होंगे, वो भी दंड पाएंगे, 302 लगेगी और कठोरतम यातनाओं का सामना उनको करना पड़ेगा। से दूरी बना रही है कि अल्पसंख्यकों को जो है मदरसों का संचालन का जो अधिकार था वो क्या उनको क्यों नहीं दे रही? देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है। हम सबके राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। आपको लगता है मदरसों में देशद्रोह का काम चल रहा है? निश्चित रूप से। आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते हैं। पिछली बार हमारे आयोग के सदस्यों ने दौरा किया और कई मदरसे ऐसे पाए कि एक छोटे से 8 बाय 10, 10 बाय 10 के कमरे में 30-30, 40-40 बच्चे भरे हैं। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इन सब बातों का कहीं न कहीं संकेत मिलता है। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सजग और जागरूक है और इस प्रकार की कठोर कार्यवाही करना ही चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 30 को बदलने के लिए आपकी पार्टी के विधायक अभिलाष पांडे ने एक अशासकीय संकल्प लगाया है। वो कह रहे हैं कि शैक्षणिक, भाषीय और धार्मिक आधार पर स्कूल खोलने की मान्यता मुस्लिमों के लिए खत्म होनी चाहिए, यानी कि मदरसा खोलने की मान्यता खत्म होनी चाहिए। देखिए, मदरसों का संचालन देखिए, एक तो अभी मैंने पूरा संकल्प नहीं देखा है, लेकिन ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षा का करण है, राष्ट्रीय शिक्षाकरण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। हम भी यही सोचते हैं, कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। अगर मदरसा शिक्षा और व्यक्तिगत उन्नति होती है, मदरसा अगर डॉक्टर देता है, मदरसा अगर इंजीनियर देता है, मदरसा भारत के लिए कलेक्टर देता है तो समझ में आती है। लेकिन एक अकेली उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती, जबकि शिक्षा पद्धति में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सबका समावेश है। उसको पढ़ो, उसको समझो। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया ताइवान खड़ा करने की कोशिश मत करो। अभी 2 मिनट चिन्हित कर रहे हैं, जितने भी है कार्रवाई भी करते हैं। देखिए, जब भारतवर्ष में हम सारे भारतवासियों को एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, तो किसी को भी शिक्षा अलग से क्यों देनी? वो देनी है तो केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहे तो समझ में आता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान चलाना जिनसे बुरहान वानी जैसे लोग पैदा हों तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। और यदि ऐसे किसी संस्थानों के खिलाफ कोई बात हो रही है तो मैं तो उसके समर्थन में हूँ। तो कांग्रेस का आरोप है कि पहले गौ हत्या बंद करवाएं, उसके बाद ही ये सब बंद करने की बात। बिल्कुल, देखिए, गौ हत्या के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक कानून बना हुआ है। अभी तो जो कल एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें यदि गौवंश के इस तरह से बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की जाएंगे, उनको रात-सात करने के लिए उन वाहनों के लिए भी एक कानून हम लाए हैं। तो गौ माता के लिए जो भारतवर्ष की, भारत धरती की जो उसके सम्मान है, उसके पूरा बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। ना, देखिए, निश्चित रूप से समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो यदि जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
उमंग सिंगर का कहना है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है और आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का प्रतिपक्ष दल कितना गंभीर है इस बात से समझ में आता है कि जब मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट डॉक्टर मोहन सरकार का बजट इस सदन के में रखा जा रहा था, तो कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने उसको गंभीरता से सुना नहीं, पूरे समय सदन में हंगामा करते रहे। तो इसी से समझ में आता कि कांग्रेस चर्चा करने के लिए खुद गंभीर नहीं है। खंडवा में कलिका करके गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की जब सरकारें रहा करती थी तो अक्सर कहा जाता था सावधान रहिए, किसी लावारिस वस्तु में बम हो सकता है। ये अनाउंस हमने एक बहुत लंबे समय से सुनना बंद कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आतंकवादियों को विस्फोट करने के बाद नहीं पकड़ा जाता, उसकी तैयारी करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश की धरती में ऐसे किसी व्यक्ति को पनपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, समाज में असामाजिक तत्व भी हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्व जो पैदा हो रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी वो गलत कार्रवाई समाज के बीच में करें, समाज विरोधी कार्रवाई करें, समाज का अहित करें, उससे पहले ही समाज से उनको एलिमिनेट कर देने का काम यदि कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो सकता है। डॉक्टर मोहन यादव जी उसके लिए भी कटिबद्ध है कि मदरसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के संदर्भ में संचालित होना चाहिए, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक और भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा की शिक्षा देने के लिए अपने संस्थान चलाने का अधिकार है। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दुरुपयोग करते हुए जो मार्केट में आए हैं, बाजार में आए हैं, वो लोग उस संस्थान में अल्पसंख्यक होते ही नहीं हैं और केवल संचालित करने वाले लोग होते हैं जो शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं और दुष्प्रचार में भी शरीक होते हैं। इसलिए इसकी फिर से व्यापक एक बार चर्चा होना चाहिए और सही अर्थों में भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उनका एक प्रकार नियम प्रक्रिया तय होना चाहिए। देखिए, मदरसे सरकार संचालित करे या नहीं करे, सरकार ने बहुत सारे मान्यता के नियम बनाए हैं और उन नियमों का में हमने कई सारी बातें करने की कोशिश की थी पहले मदरसों में, और अभी भी सरकार उसके प्रति है कि जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां चलती है वो मदरसे हाल हालत में बंद होना चाहिए और जो संचालित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, इस देश के हिंदुओं को संविधान के अनुच्छेद 30 में उल्लेख नहीं होता है, ये केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए होता है और इस देश में हमारे गुरुकुल जो संचालित होते हैं वो हिंदू समाज के लोगों के द्वारा संचालित होते हैं, वो इस धारा में नहीं आएंगे। अब देखिए, ये सब उसमें मतलब क्या है, मतलब ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जनहित के विषय हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ऐसे मुद्दे सामने लाती है। भाई, आप बात करो हमारे प्रदेश के युवाओं की, बात करो रोजगार के बारे में, बात करो कि आज भी जो लाखों नर्सिंग छात्र भटक रहे हैं उनके लिए अभी तक क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। हर प्रकार से आज के समय भाजपा के राज में बेरोजगारी चरम पर है। मेरे पास तो एक और अभी आदेश आया है, कल शायद एक बैठक हुई है नर्सिंग काउंसिल की विश्वविद्यालय की, जिसमें 2019 में कुछ जो कॉलेज वापस फर्जी पाए गए थे उनको वापस ही लोग दे रहे हैं मान्यता। अभी भी ये इनका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि 2021-22 के समय भी जो कुलपति जिन्होंने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दी थी, समझौता दी थी, वो आज भी वही बैठे हैं, उसी पद पे बैठे हैं। उन पर अब तक सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, ऐसा क्या कारण है, इस पर भी हमको जानकारी मिले। तो लेकिन उषा ठाकुर तो ये कह रही है, गंभीर आरोप लगा है कि जो मदरसे हैं वहाँ से बच्चों की तस्करी हो। देखिए, श्रीमती सुश्री उषा ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने क्षेत्र पर ध्यान दें। वो हमेशा भ्रमित टिप्पणियां करती हैं। मुझे याद है पहले भी उनने एक बहुत ही गलत टिप्पणी की थी हमारे जैस संगठन के बारे में, जो एक युवा समाज सेवी आदिवासी संगठन है।
उसके बारे में भी बहुत ही गलत आपत्तिजनक टिप्पणी उषा ठाकुर जी ने पिछले कार्यकाल में की थी। तो इनकी आदतें हैं ऐसी गलत बातें करना। नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्कालीन मंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ आदेश किया है कि टीआई से मिलकर छात्र आए। किसी छात्र को अगर मिलना है तो टीआई से अनुमति लेके अगर मिलना है तो पहले आप टीआई के पास जाएं, टीआई फिर उसके बाद मेरे पास आए तब मेरी मुलाकात करें। यूनिवर्सिटी लेकिन उससे टीआई का क्या लेन देन है? 2 से अधिक लोग अगर आप तुल्लकी फरमान सर आप मान रहे हैं कि ये तुल्लकी फरमान नहीं, ये तो एक रिसर्च का विषय है कि आखिर कोई भी कुलपति ऐसा आदेश क्यों निकालेगा। वही उसमें तो हर छात्र का दायित्व होता है कि अगर उनको कुछ काउंसलिंग चाहिए, उनको कुछ जानकारी चाहिए है, कुछ भी ऐसा विषय में उनको कोई संकोच है तो उनका अधिकार है कि वो कुलपति के पास जाएं, डीन के पास जाएं, प्राचार्य के पास जाएं। लेकिन थाने में खबर करो पहले और फिर अपॉइंटमेंट लो, ये कौन सा तुलकी फरमान है? नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्कालीन मंत्री ने कल कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र। नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए स्पष्ट है कि नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए ये सब मापदंड अपना रही है सरकार। और मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि मदरसे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। और ऐसे विधायकों को कहीं ना कहीं दूसरे मेंटली डॉक्टरों को दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जो विषय जनता के मुद्दे हैं उनसे भटक के मुद्दों पे बात होती है। मैं ऐसे पे विश्वास नहीं करता हूँ कि इन बातों में जवाब दूँ। सर, जेल के नियम बदले जा रहे हैं, आप कैसे मानते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि अगर अंग्रेजों के समय के नियम हैं, अगर बदले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बदलना चाहिए नियम। इसमें क्या है? अगर उन कैदियों को सुविधाएं होना चाहिए जो आज इतने सालों से उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो जिस प्रकार से भी है मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सरकार आज जो जानकारी मिली है कि विधानसभा की अनिश्चितकालीन के लिए करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के व्यापम 2 से घबरा गई है। क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते? क्यों 230 विधायक, उसमें 30 मंत्री है। 30 मंत्रियों को तो काम होते हैं, लेकिन 200 विधायकों को क्या, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, उन्होंने आज प्रश्न लगाए, जनता के हित में अपनी विधानसभा की बात करी, तो उनको क्या अधिकार नहीं है? क्या ये बिजनेस नहीं है? शासकीय कार्य अगर खत्म होता है तो क्या यहाँ ध्यान आकर्षण आते जाए? तो आपने क्यों ऐसी विधानसभा चलाना चाहते हो कि 14-15 दिन? सरकार डर गई है व्यापम 2 के इस घोटाले से, नर्सिंग कॉलेज के घोटाले से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ख्याति कैसे प्राप्त करें? जो भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं और सबको मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने के, सभी वर्ग के लोगों को अपने अपने स्तर से, और ये मदरसे एक शिक्षा ग्रहण करने का एक विद्यालय है। और अगर इस तरीके की बात करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पांडे जी ने लगाया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि भारत के नागरिकों के खिलाफ अगर उनका विधायक इस तरीके की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मदरसे बंद नहीं हों, उनमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए और अच्छी सुविधाएं क्या दे सकते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए।